योगी जी कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा भी कर रहे हैं और ना अच्छा कर रहे हैं तो भी अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों को सुविधा तो सारी मिल रही है। कमाई हो नहीं रही है, जनता क्या मर जाए, बताओ क्या करे। बहुत संतुष्ट हैं और क्या संतुष्टि मिलेगी, बहुत कुछ कर दिया है और क्या करेगा। मैम हम तो 0% भी संतुष्ट नहीं है उनसे। सबसे बेकार सरकार है ये। पानी आता ही कहाँ है, बस आदमी यहाँ पे परेशान है पानी के लिए नोएडा के अंदर तो। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ भारत में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। आज मैं यहां नोएडा के सेक्टर 58 में मौजूद हूं और मैं यहां पे मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताऊंगी। जी हां, योगी सरकार फिर से सत्ता में वापस आ गई है, फिर से चुनाव जीत गई है योगी सरकार। लेकिन उसके बाद आपराधिक मामलों पे बाबा का बुलडोजर भी चला। बाबा ने बेहद सख्त तरीके से एक्शन लिया, लेकिन जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो परेशानियां हैं इस चिलचिलाती गर्मी में जो उनको ज़रूरत है वो मिल पाया कि नहीं। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, वो सारी चीज़ें जनता को उपलब्ध हो पाई कि नहीं। तो आइए जानते हैं यहाँ के जनता से, यहाँ के लोगों से कि क्या उन्हें वो मूलभूत सुविधाएं मिल पाई हैं या फिर नहीं। भैया क्या नाम है आपका? वीर सिंह। क्या भैया? वीर सिंह। जी, आप बताइए कि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से आप कितने संतुष्ट हुए हैं? क्या लगता है आपको पूरी जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए वो मिल पा रही है कि नहीं? हाँ मिल रही। भैया तेज बोलिए जरा। हाँ मिल रही सुविधा। मिल रही है आपको सुविधाएं। भैया आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र तिवारी। जी, आप बताइए योगी सरकार से आप कितने संतुष्ट हुए हैं? आपको मूलभूत सुविधाएं जो है सब कुछ मिली है, सब कुछ मिला है। सब मिला आप है। संतुष्ट हो एकदम? मैं एकदम संतुष्ट हूँ। पानी आ रही है, बिजली आ रही है, सारी चीजें हो रही है? हाँ सब हो रहा है। क्या करते क्या हो आप? मैं मिस्त्री काम करते हैं लेकिन अभी लेबर के में एक दिन में कितना कमा लेते हो भैया आप? अब काम नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे। तो फिर आपको कोई उम्मीद है सरकार से? हैं? सरकार से उम्मीद है कि आपको रोजगार मिलना चाहिए? हाँ जी सर। तो आप अपनी चीजों को बोलिए ना, सामने रखिए। हाँ चाहिए हमको, काम चाहिए, काम चाहिए। काम चाहिए तो आप, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ कि आज अपनी परेशानियों को खुल के बता सको। हाँ जी हमको काम चाहिए, काम के लिए आया हूँ ना। देखिए, ये तो यहाँ कह रहे हैं कि इन्हें काम चाहिए, ये योगी सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन इन्हें काम नहीं मिल रहा है तो इन्हें रोजगारी चाहिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो आप देख सकते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। क्या भैया? मोहम्मद अयूब। जी, आपको बिजली, पानी, सारी समस्याएं जितनी भी आपको हो रही हैं, क्या उनकी मूलभूत सुविधाएं आप तक पहुँच पा रही हैं? नहीं मैडम, हमें नहीं पहुँच पा रही है। नहीं पहुँच पा रही? नहीं। पानी कब से कब तक आता है? पानी आता ही कहाँ है, बस आदमी यहाँ पे परेशान है पानी के लिए नोएडा के अंदर तो। जी बिल्कुल। आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? हमें कोई उम्मीद नहीं है। योगी सरकार सही तरीके से नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, हमारे सबसे बेकार सरकार है ये। योगी सरकार सबसे बेकार सरकार। खर्चा कुछ भी दे मगर हमें उम्मीद नहीं है। धर्म कास्ती के ऊपर ये सरकार बनी है और हमें कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। और धर्म के नाम पे फिर भी बवाल हो रहा है भैया, मस्जिद को लेके, मंदिर को लेके, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, सब बेकार की बातें हैं। हम सब लोग एक होना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम क्या है ये, मतलब मगर ये लोग नेता लोग लड़वा देते हैं जनता को, और क्या है। बाकी अपने आप तो बैठे रहते हैं बस, और क्या है। बाकी आपस में हमें लड़वा रहे हैं। किसको वोट दिया था? हमने तो अखिलेश को दिया था। अखिलेश जी को वोट दिया था। जी, इनका यहाँ पे ये कहना है कि ये सरकार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ये कह रहे हैं कि योगी सरकार अब तक की सबसे बेकार सरकार है, ये इनके किसी भी काम से संतुष्ट नहीं हुए हैं। भैया आपका क्या नाम है? हाँ हमारा नाम कल्लू है। क्या लगता है आपको सरकार से मूलभूत सुविधाएं आपको मिली है, आप कितने संतुष्ट हुए हैं? अरे बहुत संतुष्ट हैं और क्या संतुष्टि मिलेगी, बहुत कुछ कर दिया है और क्या करेगा। कहाँ से हैं भैया आप? हम जिला हरदोई से। रोजगार भी तो मिले। ऐसे संतुष्टि से क्या फ़ायदा है ये बताओ। खाली बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे क्या फ़ायदा है ये बताओ। घर वाले परेशान हैं, हर आदमी परेशान है, तो ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा है ये बताओ। मोल पानी पी सकता है, यहाँ से कहीं पानी भी नहीं। थैली ले रहे हैं तो पी रहा है आदमी, 2 रुपए की एक थैली लेके यहाँ पे। कमाई हो नहीं रही है, जनता क्या मर जाए, बताओ क्या करे। अपने आप तो एसी में बैठे हैं, देख रहे हैं हर चीज़ बेकार है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। रोड पे कचरा देख लो आप, बताओ। पानी, कैमरामैन से अनुरोध करेंगे जरा दिखाइए, आप अपने कैमरे को दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे गंदगी साफ तौर पे नजर आ रही है। जी बिल्कुल, पानी की जरूरत है, पानी नहीं है, कम है। सुबह से 10 थैली पी चुके हैं, सुबह से 9 बजे से 10 थैली का मतलब है 20 रुपए हो गए। काम लगा नहीं है, काम अभी जगह नहीं है, लेबर चौक पे भी मौजूद है बंदा। बताओ तो काहे की संतुष्टि, क्या बोलते हैं किसको। ये सब बेकार सरकार है और हम ऐसी सरकार को चाहूँ भले को कर कुछ भी दे, मगर उम्मीद कुछ भी नहीं है। अभी उम्मीद कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर दे ये सरकार, मगर उम्मीद नहीं है।
इनका ये कहना है कि इनको सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, वो चाहे सफाई से जुड़ी हुई समस्याएं हो, पानी हो, यहाँ तक कि ये हालात आ गए हैं कि इन्हें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। सुबह से 40-45 थैलियाँ खरीद चुके हैं अपने पीने के लिए। बिल्कुल भैया बताइए। भैया बोल तो रहे ना, नहीं बोलो आप, तुम्हारी जो समस्या है तुम बोलो, हमने तो हमारी भैया इधर आइए, आप इधर आइए। बेकार सरकार है और क्या है, बस हमें यही है कि बेकार सरकार है, हमारे मतलब की सरकार नहीं है ये। सुविधाएं हों गरीब के लिए, गरीब इंसान को परेशानी नहीं हो, वो सरकार ठीक है। और जो गरीब आदमी को परेशानी, इस देश में है क्या सबसे ज़्यादा गरीबी, और गरीबी आदमी परेशान रहे तो फिर काहे की सुविधा। महंगाई मैं बोलूँ है क्या, कमाई है नहीं, महंगाई ज़्यादा है, ये दिक्कतें हैं सारी। सबसे बड़ी चीज जो इस सरकार में है वो है महंगाई। तो भैया ने यही बोला है कि कोई कमाई नहीं हो रही है, बेरोजगारी चरम पर है और महंगाई इतनी ज्यादा है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी भैया बताइए अपनी समस्या। समस्या ही सही है, जो पब्लिक बोल रही वही समस्या है, जो सबकी समस्या हो हमारी भी समस्या है। पानी आ रहा है आपके घर? पानी का हम तो किराया पे है, किराए पे रहते हैं। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? जब काम ही नहीं तो कमा कैसे लेंगे, जब काम देख रहे हो, जब काम ही नहीं तो कमा। सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद क्या है, ये खड़े हैं यही उम्मीद है। जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रहेंगे, बस खड़े खड़े की उम्मीद रखते, जनता और कुछ भी नहीं हो सकता। उनको सोचना चाहिए कि जनता के लिए भी कुछ करें, सब बड़े आदमी को लिए करते हैं ये लोग, हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी शिवम कुमार। योगी जी के राज में आप कितने संतुष्ट हुए हैं? मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं, पानी, इतनी चिलचिलाती धूप है, गर्मी प्रचंड पे है, बिल्कुल पानी आ रहा है कि नहीं आपके यहाँ? बिजली किस तरीके से रह रही है? 24 घंटे सरकार ने तो बोला है कि 24 घंटे हम आपको बिजली दे रहे हैं, बिजली के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या आपको वो सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं कि नहीं? जैसा हम चाहते हैं, जो हमें मिलना चाहिए उसका 100% तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैडम कहेंगे कि 70% एक्यूरेसी हम लोग कंप्लीट पा रहे हैं उससे, तो ये जाहिर सी बात है, अगर 70% एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये रिजल्ट कोई बुरा नहीं है। बिल्कुल। और जो भी समस्याएं हैं रोजगार को लेके, युवाओं के बीच में आज सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार। क्या लगता है आपको, मोदी जी ने, योगी जी ने अपने शासनकाल में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो युवाओं के लिए प्रदान की हैं कि उन्हें बेरोजगारी का जो आलम है उससे बचा जा सके, उससे दूर किया जा सके? कितने रोजगार दिए अभी तक? जैसे कि बात की जाए रोजगार की, भी बात कर रहे हैं, तो सरकार अपनी तरफ से भरपूर कोशिशें कर रही हैं कि हम आम जनता को रोज़गार दें। और जैसे कि वैकेंसी आती भी हैं, कई ऐसी अड़चनें भी आ जाती हैं जिससे एग्ज़ाम हेल्ड हो जाता है, होल्ड करने पड़ रहे हैं, और जिससे नवयुवक कुछ परेशान है। तो मेरी सरकार से केवल यही अपील है कि कोशिश करना कि जितनी भी भर्ती हो एक्यूरेसी उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, नवयुवक परेशान ना हो। जी भैया बिल्कुल। आगे ये एक महिला हमारे साथ जुड़ रही हैं, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ करना चाहेंगी। क्या नाम है आपका? बबीता। योगी जी के राज में आप कितने संतुष्ट हुई हैं? क्या लगता है आपको कि आप जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी हो, बिजली हो, वो आपको मिल पा रहा है? मिल रहा है। बिल्कुल। मेरा नाम परविंदर कुमार है। आप योगी जी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। बिल्कुल संतुष्ट है। कैसे योगी जी को वोट दिया था? बिल्कुल वोट दिया था। आप बताइए, घर में बच्चे होंगे, पढ़ाई करते होंगे, 24 घंटे बिजली रहती है? 24 घंटे रहती है। हर तरह से खुश है योगी, बिल्कुल योगी जी से। अभी हमने कुछ लोगों से बात की जिन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या जो उभर के आई है वो है रोजगार। जी हाँ, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि मोदी और योगी के राज में वो कितने संतुष्ट हुए हैं और उन्हें क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं मिल पाई हैं या फिर नहीं। भैया क्या नाम है आपका? भैया संतोष कुमार। योगी जी के राज से आप कितने संतुष्ट हुए? पानी आ रहा है कि नहीं, बिजली आ रही है कि नहीं, क्या चीज़ें, क्या कुछ समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही है या फिर आप संतुष्ट हैं उनके राज में? हम लोग सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड है आप? पानी आ रहा है आपके यहाँ? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से? अच्छा, बिहारी बाबू। रउए भाषा में हम रउआ से बतियाओ तनी, तो रउआ तनी बताई कि हमन दर्शकन के बताई कि का कुछ दिक्कत रुआ झेले के पड़े बाटे और सरकार से का कुछ उपेक्षा बाटे कि रुआ का कुछ चाहता नहीं? और बहाली निकाले ना लोग, सबसे पहले बहाली और टाइमली ले लोग एग्ज़ाम। सबसे पहले तो यही काम है कि लोग टाइमली बहाली निकाल दे, और जो बहाली निकाले उसको सही समय पे ले ले। ये लोग का टाइमिंग बहुत गड़बड़ है, 20 का एग्ज़ाम 22 में लेता है, बहुत डिले से एग्ज़ाम होता है। ये परीक्षाओं को लेके बोल रहे हैं कि ये एक टाइम निर्धारित नहीं कर पा रही है सरकार। जो परीक्षाएं कल होने वाली हैं वो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए टल जाती हैं। आइए कुछ और दुकानदारों से यहाँ बात करते हैं हम।
क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद मारूफ खान है। योगी जी के राज से आप कितने संतुष्ट हुए हैं? पूरी सुविधाएं आपको मिल पा रही हैं कि नहीं? योगी जी कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा भी कर रहे हैं, और ना अच्छा कर रहे हैं तो भी अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों को सुविधा तो सारी मिल रही है, बस अंडर जोन नहीं बनना है यहाँ पे। कितना कमा लेते हैं एक दिन में आप? मैडम तो ये तो कमाई के ऊपर है, कितना कमा लेते हैं तो हम क्या बता दें। कभी 500 का भी हो जाएगा, 1000 की भी हो जाता है। कैसे फिर घर का पालन पोषण कैसे होता है? बिजली पानी सारी चीज़ें सही तरीके से आ रही हैं? मैडम तो मेरे वहाँ सब मिलता है, पानी तो फ्री मिलता है, पर लाइट का बिल जमा करना पड़ता है। लाइट का बिल जमा करना पड़ता है। तो बिजली टाइम पे आती है, फिर जब आप बिल जमा नहीं करते हैं तो कट जाती हो, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता हो? लाइट बहुत कटती है, काफ़ी कटती है लाइट। बिल न जमा करने की वजह से लाइन भी काट देते हैं। घर में बच्चे होंगे आपके यहाँ, उनकी पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आती होंगी बिजली नहीं होने की वजह से? दिक्कत तो पूरी होती है पढ़ाई की, बिजली न जाने पर अंधेला हो जाता है घर में, दिक्कत बहुत होती है पढ़ाई करने पर। वैसे 2 साल तो लॉकडाउन ही लगा रहा, उसमें पढ़ाई हम लोग भी ना कर सके। 2 साल तो मेरा भविष्य बर्बाद ही हुआ है पूरा। तो अब अगले साल देखते हैं क्या कर होगा क्या नहीं होगा। मोदी जी क्या कर रहे हैं पढ़ाई स्कूलों के बारे में। किसको वोट दिया था आपने? हम तो मैडम किसी को वोट ना डाला था, मैं तो यहीं पे था। वोट ही नहीं डाला था आपने, फिर भी घर के लोगों ने किसी को वोट दिया होगा? मैडम तो घर के लोग जाने, मुझे क्या पता किसके मन में क्या चल रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। आइए कुछ और दुकानदारों से हम यहाँ पे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो सरकार से क्या कुछ उम्मीदें लगा के रखती है और वो कितने संतुष्ट हैं सरकार से। भैया क्या नाम है आपका? अरुण। भैया जरा कैमरे के सामने आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? अरुण। योगी जी से कितने संतुष्ट हुए? दोबारा योगी जी सत्ता में आए, बुलडोजर चल रहा है अपराधियों पे, लेकिन आपको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल पा रही है कि नहीं? क्या बताए, इतनी तो नॉलेज हमें है नहीं क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। फिर भी आपको जो भी समस्याएं हो रही हो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? रोड पे फिलहाल शांति से बैठे हैं, ये दिख रहे हैं पहले के प्रति। बात आगे इतनी पता नहीं आगे। पानी आ रहा है आपके यहाँ? पानी आती है, बहुत धीमी गति से आती है। बाकी बिजली का बिल भरते होंगे, बिजली समय पे आती है, बिजली रहती है कि नहीं 24 घंटे? पूरे दिन तो हम रोड पर हैं, घर की पता नहीं। बच्चे होंगे ना आपके? बच्चे फिलहाल यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है। चलिए ठीक है भैया, इन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया ये कह के कि इनके बच्चे यहाँ नहीं हैं, घर के लोग यहाँ नहीं हैं। आइए कुछ और लोगों से यहाँ पे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम योगेश। योगेश, कहाँ रहते हो आप? मैं यही ग्रेटर नोएडा में सेक्टर। कहाँ से हो आप? लखीमपुर खीरी। बिल्कुल। योगी जी, यहाँ पे योगी जी के मंत्रियों ने गाड़ी चढ़ा दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो कांड भी आपको याद होगा जब लखीमपुर खीरी में वो जो दर्दनाक हिंसा हुई थी और किस तरीके से किसानों को कुचला गया था। भैया वहीं से है, लखीमपुर खीरी से हैं। इनसे जानते हैं कि ये योगी जी से कितने संतुष्ट हुए हैं, कितनी मूलभूत सुविधाएं इन्हें प्राप्त हो पा रही है, बिजली समय पे आ रही है कि नहीं, पानी मिल पा रहा है कि नहीं, और भी जो रोजगार है, जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार। लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि लोग तिल तिल भटक रहे हैं। तो आज हम इनसे जानते हैं कि ये योगी जी से कितने संतुष्ट हुए हैं। भैया बताइए। मैम हम तो 0% भी संतुष्ट नहीं है उनसे। देखो आप भैया थोड़ा तेज बोलिए, तेज बोलिए। कोई भी इशू ले लो आप, बहुत सारे इशू अभी चल रहे हैं, ठीक है। जो उनके विपक्ष में लोग हैं उन्हीं पे जाके बिल्डोजर चलवा रहे हैं। उनके अभी वो जो उनकी जो मैडम थी, उनकी जो मंत्री थी, उन्होंने बहुत सही बोला था क्या, नुपुर शर्मा, उनको सिक्योरिटी दी जा रही है और उसके खिलाफ कोई बोल रहा है तो उस पर बिल्डोजर चलवाया जा रहा है। तो ये काहे का न्याय है? ये तो बस अपने विपक्ष वालों को बस और नीचा दिखा रहे हैं। सरकार की जो भी है महंगाई बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ा रहे हैं। ऊपर से बिजली पानी कह रहे भैया हम बिजली का रेट बढ़ा दिया और कह रहे हम 24 घंटे दे रहे हैं। किसानों को क्या फ़ायदा हुआ इसमें? 24 घंटे बिजली आ रही है? 24 घंटे वो बोल रहे हैं ना, हम तो नहीं बोल रहे 24 घंटे, वो बोल रहे हैं 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं और रेट बढ़ा दिया। जो बिल पहले 500 का आता था 1000 का आ रहा है। तो हमारा तो कुछ नहीं इसमें फ़ायदा है ना। उन लोगों के लिए फ़ायदा था जिनको कंटिन्यू बिजली चाहिए, बट इन्होंने सबके लिए कर दी ना एक रेट सबके लिए। और कुछ लोग हैं जो बिना बिजली के भी रह सकते हैं, उनके यहाँ भी ज़बरदस्ती मीटर लगवाया गांव में, ठीक है। गांव में घर घर जाके मीटर लगवा रखा है इन्होंने, उनसे भी पैसे वसूल रहे हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ। जिस तरीके से हमने दिखाया कि ज़मीनी हकीकत है वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से कि आज लोगों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जी हाँ, वो चाहे रोजगार हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार से संतुष्ट हो पाए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि उनको सरकार से कोई उम्मीद नहीं है।
तो अब ये देखना होगा कि क्या योगी का जो शासनकाल है वो इसी तरीके से चलता रहेगा, बिजली पानी ये सारी समस्याओं से आम जनता परेशान रहेगी, या फिर सरकार इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी जिससे आम जनता को इन मूलभूत सुविधाओं से दूर ना रहना पड़ सके, उनसे इन परेशानियों को झेलना ना पड़ सके। कैमरा पर्सन मोहन शर्मा के साथ रचना सिंह, वॉइस ऑफ भारत।